नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उपेंद्र शर्मा। मैं विक्रय विभाग LIC शाखा अशोकनगर में कार्यरत हूँ। आज मैं बताने जाऊँगा आपको परिचय। परिचय हम जानेंगे किसका? तो हम लोग जानने वाले हैं परिचय बीमा का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए परिचय के बारे में। परिचय आप सभी जानते होंगे और सभी ने अमूमन पॉलिसियां ले रखी होंगी। कोई LIC से पॉलिसी लेता है, कोई SBI लाइफ से लेता है, कोई HDFC लाइफ से, कोई PNB मेट लाइफ से। सभी ने अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा अथवा अन्य बीमे ले रखे होंगे। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि बीमा की आखिर शुरुआत कैसे होती है, क्यों बीमा जरूरी हुआ, कैसे इसने अपना महत्व स्थापित करा और कैसे इस चरण तक यहाँ तक पहुंचा है। आज हम जाने क्रमबद्ध इसका इतिहास कैसे रहा था। यदि मैं बात करूं प्राचीन समय में, ऋग्वेद में मिला हमें शब्द योगक्षेम। योगक्षेम शब्द जो हमें मिला था ये ऋग्वेद में उल्लेखित है और इस बात का सबूत है कहीं ना कहीं वैदिक काल में भी बीमा चलन में था। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो वैदिक काल के बाद अब व्यापारिक सभ्यताएं स्थापित हुई और चूंकि व्यापार जो होता था वो समुद्री द्वारा होता था और समुद्री व्यापार में समस्या होती थी कि या तो जहाज जल में डूब जाते थे या जलदस्युओं द्वारा जहाजों को लूट लिया जाता था। ऐसे में बड़ी समस्या ये थी कि गंतव्य तक जो सामान जाता था वो पहुंच नहीं पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों ने आपस में ही एक संगठन बनाया और इन्होंने एक सिद्धांत अपनाया कि सामूहिक हानि को आपस में बांटने का सिद्धांत। जैसे इन्होंने क्या नाम दिया कि हम जो व्यापार करेंगे उस में जो हानि यदि होती है तो हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो सामूहिक हानि को आपस में बांटने के सिद्धांत पर इन लोगों ने कुछ समय तक कार्य करा, लेकिन व्यापारियों की अपनी एक सीमाएं थी। कुछ ही हद तक वो हो रही हानि को वे अपनी बहन कर सकते थे। इस समस्या को देखते हुए रोम में एक शासक हुए थे हम्बुराबी। उन रोम के शासक का क्या नाम था? रोमन शासक थे हम्बुराबी। और हम्बुराबी द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया जिसको कि हम लोग वॉटमरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है वॉटमरी बॉन्ड? वॉटमरी बॉन्ड से सीधा आशय यह एक प्रकार का ऋण पत्र था, यानी कि शासक पहले ही कोई व्यापारिक जहाज जैसे ही चला उस पर एक जितना सामान उसमें होता था उतने मूल्य की राशि का एक बॉन्ड पत्र जारी कर देता था। यदि व्यापार सकुशल हो जाता था तो जो बॉन्ड की राशि दी जाती थी उसे ब्याज समेत व्यापारियों को लौटाना होता था। यदि बीच में ही व्यापार में पूरा ना हो पाए या जहाज जल में डूब जाए या जहाज में लदा सामान जलदस्युओं द्वारा लूट लिया जाए तो उस दशा में जो ऋण की राशि दी जाती थी वह स्वतः ही माफ हो जाती थी। इस प्रथा को नाम दिया गया वॉटमरी बॉन्ड। यहाँ तक बीमा अपने विकास क्रम में आगे बढ़ा। ये जो थे ये सारे अस्थायी समाधान थे, कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो पाया था क्योंकि व्यापार तो करना ही था। अब परिचय में हम जानेंगे तो अब तक आपने जाना कि जो बीमा की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं समुद्री व्यापार से होती है और समुद्र का जो व्यापार हुआ इसीलिए कहते हैं कि बीमा की जो शुरुआत होती है, बीमा की शुरुआत समुद्री बीमा से हुई। आपको पता होगा कि जीव की उत्पत्ति भी जल से हुई है और ये माना जाएगा कि जीवन बीमा या अन्य बीमा की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। बीमा और जो समुद्री बीमा शुरू करा गया था फ्रांस से निर्वासित हुए यहूदियों द्वारा। कहां से निर्वासित हुए थे? फ्रांस से। जो यहूदी फ्रांस से निर्वासित हुए ने इटली में जाकर बीमा का कारोबार शुरू करा गया। इस समय जो व्यापार करते थे उनको लॉयड्स के नाम से जाना जाता था। एक लॉयड्स हाउस भी आपने नाम सुना होगा, लॉयड्स हाउस। इसकी भी एक रोचक कहानी है।
वास्तविकता में ये लॉयड्स हाउस की स्थापना सन 1500 से 1600 के बीच में एडवर्ड लॉयड द्वारा की गई थी। बेसिकली एक कॉफी हाउस था और यहाँ जो बीमा के व्यापारी होते थे वो व्यापार करने के लिए एकत्रित होकर कॉफी पिया करते थे और बीमा के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उन पर साइन कर लेते थे। बाद में जो कॉफी हाउस था यह बदल गया लॉयड्स हाउस में। लॉयड्स हाउस बीमा का कारोबार करने वाले लोगों का दफ्तर बन गया था। जो बीमा का कारोबार करते थे उन लोगों का ऑफिस हो गया क्या, लॉयड्स हाउस, जो पहले कॉफी हाउस हुआ करता था। इस प्रकार से समुद्री बीमा अपने अगले चरण में चला गया। चूंकि हमारा पढ़ने का विषय, जानकारी का विषय तो जीवन बीमा, इसलिए हम इनको शॉर्ट में ही जानेंगे। इसके बाद जो अगला बीमा आया बीमा के दूसरे चरण में अग्नि बीमा आता है। अग्नि बीमा जर्मनी से शुरुआत हुई थी। भीषण, जब इंग्लैंड में भीषण आग लगी थी उससे इसका महत्व जाने लगा। इस प्रकार से अग्नि बीमा भी आज भी चलन और पहले भी चलन में था। चूंकि हमारा, मैं फिर बताना चाहूंगा, हमारे अध्ययन का विषय जीवन बीमा है, तो चलिए बात करते हैं जीवन बीमा के ऊपर। जीवन बीमा, जीवन बीमा की पहली पॉलिसी इंग्लैंड में 1583 ईस्वी में विलियम गिब्बन्स के नाम पर जारी की गई थी। और ये जो पॉलिसी जारी करी गई थी ये 1 वर्ष की पॉलिसी थी। इस 1 वर्ष की पॉलिसी ने लोगों को ये बता दिया कि जीवन बीमा कितना महत्वपूर्ण है। चूंकि ये माना जाता है विलियम गिब्बन्स जो थे वो 1 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको अच्छा खासा रकम वहां से मिलती है। इस महत्व को जानते हुए इंग्लैंड सरकार ने बीमा के ऊपर काम करना शुरू करा गया और माना जाता है कि 1698 में जाकर एक कंपनी स्थापित होती है बीमा के कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए, जिसको मर्नर्स कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बीमा के विकास में, क्योंकि ये जो सारी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां हैं और इन्होंने इंग्लैंड में अपना कारोबार शुरू करा गया था। इसके बाद 1699 में एक और कंपनी स्थापित होती है जिसको हम सोसाइटी फॉर विडोज और ऑर्फन्स के नाम से जानते हैं। इसने विधवा महिलाओं, जो विधवा महिलाएं हो जाती थी जिनके पति खत्म हो जाते थे, उनको इस कंपनी ने उसमें बहुत सहायता करी हुई थी। इसके बाद 1706 में एक और कंपनी स्थापित होती है जिसको हम एमिकेबल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एमिकेबल सोसाइटी की स्थापना के बाद 1720 में रॉयल एवं लंदन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना होती है। 2 कंपनियां, और ये गजब की बात, ये कंपनी आज भी कार्यरत है जो 1720 में स्थापित हुई थी। ये लगभग यार सभी जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, अमूमन सभी प्रकार के बीमों पर कार्य करती हैं। यहां तक था विदेशी बीमा का परिचय।